हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल करकी एजुकेशनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 9th और 10th की मैथ और साइंस और क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री वीडियो प्रसारित की जा रही है। आज हम क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर देखिए, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 से मैंने बताया था कि 7 से 5 नंबर वो आते हैं यूपी बोर्ड में। कितने नंबर? 7 से 5 नंबर। और यदि चैप्टर नंबर 2 ना काटा होगा तो उससे भी 3 से 5 नंबर उससे भी आते हैं। पहले और दूसरे चैप्टर से मिला जुला के देखा जाए तो 10 से 15 नंबर आ जाता है। अब हम तीसरे चैप्टर से आते हैं जो वो 6 से 7 से 10 नंबर। कितने? 7 से 10 नंबर आते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। जो भी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें। आज कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणित विधि से किस तरीके से हल किया जाता है उसको पढ़े थे। उसमें पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि पढ़े थे हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे, प्रश्नावली 3.2 के। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। यानी कौन सी विधि से ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से हमको हल करना है। पहला कह रहा है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहले के कितने पार्ट हैं? पहले के 2 पार्ट हैं। पहले का पहला मैं लगाने जा रहा हूं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए। यानी क्लास 10th के 10 विद्यार्थी थे जो गणित का एक टेस्ट हुआ, यानी कि एक टेस्ट हुआ, उसमें क्या किए? भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां अधिक हैं। लड़कियां क्या हैं? अधिक है। किससे? लड़कों से। किससे? यानी लड़कों की संख्या जो है वो कम है। ये तो हमें मिल गया पहला। अब तुम्हें क्या करना है इसके बारे में जान लीजिए। पहले तो आपको उसके बाद क्या कहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी लड़कों की संख्या ज्ञात करना, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। हमें पता नहीं है कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो मान लेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या है? लड़कों की संख्या बराबर क्या है? x है। और माना कि लड़कियों की संख्या बराबर क्या है? संख्या क्या है? y है। अब देखिए ये दोनों क्लास 10th की हैं। अब क्लास 10th में 10th विद्यार्थी, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या हुए थे? 10 विद्यार्थी। प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम शर्त क्या हो जाएगी? यानी कि x प्लस वाई बराबर कितने? 10 विद्यार्थी। पहला समीकरण बन गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है? पहला समीकरण बन गया। उसके बाद कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लिया जाए लड़के यदि 1 हो तो लड़के कितने होंगी? 5 होंगी। कितनी होंगी? 4 अधिक हैं, 5 हो जाएंगी। ऐसे लड़के कितने हैं? x हैं और लड़के कितना है? y है। तो लड़के की संख्या क्या हो जाएगी? y प्लस 4।
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या, लेकिन y प्लस 4 हो जाए। लेकिन जब हम इसको इक्वेशन करेंगे x बराबर y प्लस 4 करेंगे, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं बराबर होंगे। ये दोनों कब बराबर होंगे? जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे, यानी लड़कों की संख्या में 4 ऐड करेंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? लड़कियों की संख्या तो अधिक है, पहले से अधिक थी, और 4 और अधिक कर दिए, तो यानी कि डबल अधिक हो गई। मान लिया जाए लड़के 1 हैं, तो लड़कियों की संख्या जो है वो 4 अधिक है, तो ये 5 में क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना। अब देखो कह रहा है कि लड़के, अब देखो इसमें यदि हम 4 ऐड करेंगे, x प्लस 4 करेंगे और y बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अगर लड़कों की संख्या 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, और लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की संख्या 1 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 उनसे अधिक है, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 5 बराबर 5 हमें मिल जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से इक्वेशन ये बनेगी। द्वितीय शर्तानुसार देख लीजिए क्या बनेगी। द्वितीय शर्तानुसार ये हो जाएगा कि x प्लस 4 इज इक्वल y। ये द्वितीय शर्तानुसार हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? पहले समीकरण का आपको करना है। पहले समीकरण को इस तरीके से लिख सकते कि नहीं, x बराबर y प्लस 10 प्लस y। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण तो इस रूप का है ही। अब क्या करें? पहले समीकरण को यहाँ पे बना लीजिए आप बॉक्स, क्योंकि ग्राफी विधि से हल करना है। तो देख लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। 2 मान लेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत से प्रश्न है, तो 2 मान से इसका हो जाएगा। यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 10 प्लस 0, तो x बराबर क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। y बराबर 0 रखने पर तो हमें 10 मिल जाएगा। यदि हम y बराबर 1 रखते हैं या -1 रखते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा? y बराबर -1 रखें, 10 प्लस -1, तो x बराबर 10 -1, x बराबर क्या आ जाएगा? 9 मिल जाएगा। यानी कि हम x बराबर कितना रखें, y बराबर क्या रखें? -1 रख रहे हैं। x बराबर क्या मिला? 9 मिल गया। इस तरीके से पहला समीकरण हो गया हम लोगों का। अब देखिए दूसरे समीकरण का देख लीजिए। दूसरा समीकरण है, अब आप इसमें x का मान, ये पहले समीकरण का हो गया, ये दूसरे समीकरण का बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि x का मान रखिए, y का मान मिलता चला जाएगा, क्योंकि जो इधर रहेगा, मतलब जो अचर पद के चर पद के साथ रहेगा उसी का रखते जाएंगे, हमें स्वयं का वो मिलता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। अब देखिए x का मान हम 1 रखते हैं, x का मान पहले 0 रखेंगे। x का मान जब हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान 4 आ जाएगा। अगर x का मान हम -1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान 3 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे ग्राफ बना दे रहा हूँ। वैसे तो दूरी जब तक सेम नहीं होगी, पटरियों पर आप ग्राफ काफी लिए होंगे तो उससे बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। जब तक आप दूरी जब तक सभी की इक्वल नहीं होगी तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। ये y x होता है, ये y डैश हो गया, ये x होता है, ये x डैश हो गया। अब दूरी देखिए, हमें 10 से अधिक संख्या की जरूरत नहीं है, तो 10 तक हम जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि दूरी सेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो हाथ से दूरी सेम नहीं हो पाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब देखिए x से पहले समीकरण का करते हैं। पहला समीकरण क्या? 10, 0।
तो x अक्ष पे 10 दूरी चलनी है पॉजिटिव में और y अक्ष पे 0, तो y अक्ष यही है, तो यानी कि यहीं पे रह जाएगा। और 10 कहाँ पे, x अक्ष पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बिंदु होगा इसका, ये जो बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा 10,0, क्योंकि x अक्ष को पहले लिखा जाता है 10,0 हो गया। पहला बिंदु मिल गया हमें। दूसरा हमें 9, -1 -1 लेना है। x अक्ष पे 9 कदम और y अक्ष पे -1, तो -1 इधर जाएगा कि इधर नीचे की ओर आता है, तो ये -1 हो जाता है, -2 इस तरीके से होता है, तो -1 है। और ये क्या है, 9 है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी 9, -1, 9, ये पॉइंट। अब चलिए मार्कर से करना है इसलिए ज्यादा हो। अब दूसरे समीकरण 0,4, पहले 0,4, तो x बराबर 0 y बराबर 4, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0,4। और देखिए -1,3, x अक्ष पे -1, x अक्ष पे -1, इस पे क्या है y अक्ष पे 3, तो हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा। ये जो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें इस तरीके से, ये पॉइंट -1,3, इस तरीके से 2 पॉइंट मिल गए हमें। अब देखिए एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला है। अब आपको क्या करना है कि पहली रेखा देखिए और दूसरी रेखा देखिए, इस तरीके से जो आपको मिलेगा, आप पहली रेखा इस तरीके से आपको मिलेगी कुछ, ये वाली रेखा इस तरीके से मिलेगी, तो कहेंगे कहीं पे कट ही नहीं रहा है, लेकिन इस समीकरण को जब आप हल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना? इस समीकरण को जब आप हल करेंगे, ये देखिए इसमें दूरी देख रहे हैं फिर से, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिक्कत की वजह से पूरा समीकरण गलत हो गया। ये प्लस y उधर जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या लिए थे, पहला समीकरण था ना, x बराबर y बराबर 0 लिए थे, तो x बराबर 10 मिल गया था, सही है। -1 लिए तो ये क्या कितना मिला था, 11 मिला था। इस समीकरण में देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इस समीकरण में। तो अब ये देखिए समीकरण बदल गया ना, 11 का -1 है, 11 किधर है, इधर जाएगा, और -1 किधर है, इधर है, तो ये हो जाएगा 11 का -1, जो ये बिंदु था ये हो जाएगा 11 का -1। इस तरीके से एक पॉइंट जाएगा आपका। हाँ, देखिए आपको इस रेखा को मिलाते हुए यहाँ पे कहाँ पे जा रही थी, देखिए अब जब एक पॉइंट में गलती हुई तो देखिए कितना परेशानी हो रही है। इसलिए आप एकदम दिमाग को शांत करके ये क्वेश्चन लगाना है। देखिए अब देखिए ये जो 10,0 पहला समीकरण था, तो इस रेखा को कैसे काटेगी, इस तरीके से रेखा काटेगी ना कोई। ये तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस तरीके से तो काट नहीं सकती। इस तरीके से कोई रेखा आएगी काटेगी, तो सीधा जब हम करेंगे इसको पैरेलल करेंगे, एकदम सीधी लाइन से कटवाएंगे, इस तरीके से कुछ पॉइंट मिलेगा तुम्हें इस तरीके से। अब देखिए इसको जब काटेगी, इस रेखा एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, तो इस तरीके से इस रेखा को काटते हुए रेखा जाएगी। हाँ, तो अब जब आप देखेंगे इस रेखा को, तो इसको देखिए y अक्ष पे, देखिए y अक्ष पे ये बिंदु है, यही बिंदु हल हो गया आपका। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे लगभग सेम मिल रही है। ये 7 है y अक्ष की दूरी, और x अक्ष की जो दूरी है वो कितनी है, 3 है। तो यानी कि 3,7, यानी कि x बराबर क्या आ गया, आपका आंसर क्या आया, देखिए x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरीके से आपका आंसर हो गया, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। यानी कि लड़कों की संख्या जो है
वो कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या जो है वो 7 है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। हमें उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसका दूसरा जो पार्ट है उस पर भी चलते हैं, देख लीजिए। चलिए अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं इसके। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। चलिए दूसरा पार्ट चलते हैं इसके। ग्राफ कापी लेंगे तो उससे आप और सरलता से मिलाएंगे, तो उससे आपको और फायदा हो जाएगा। ग्राफ कापी से आप जब करेंगे, इस पे दूरियां जो होती हैं कम ज्यादा हो जाती है, इसीलिए रेखा जो होती है वो सीधे भी नहीं हो पाती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है इसी का, कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताएं। तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य निकालना है आपको। इस तरीके से माना कि, इस तरीके से मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है, x रुपए। और मान लेंगे, माना कि एक कलम का मूल्य बराबर क्या, y होता है। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो 5 x हो जाएगा। पहली कंडीशन जो बनेगी प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, 5 यानी 5 पेंसिल, तो यानी कि 5x प्लस 7 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 7y कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। पहला समीकरण ये हो गया। अब आप इसको इसी समय प्रतिस्थापन ग्राफी विधि जिस तरीके से बनाएंगे उसको कर लेते हैं। तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, x बराबर जो आ जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। इस तरीके से हो जाएगा आपका ये पहला। अब देखिए दूसरा क्या आएगा, द्वितीय शर्तानुसार जब आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं द्वितीय शर्तानुसार क्या है आपकी, द्वितीय शर्तानुसार ये है कि कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा 7x प्लस, और 5 कलम का मूल्य यानी कि 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 रुपया। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर जो आ जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इस तरीके से अब आपको यहाँ पे मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, x एंड y। इस तरीके से आप देखिए y का मान 0 रखिए। पहले में y का मान जब 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 5। तो 50 बटे 5 बोले तो 10 आ गया। पहला क्या आ गया 10 आ गया। यस बराबर क्या मिल गया 10 मिल गया। आप जब y का मान 0 रखते हैं, अब यदि -1 रखते हैं तो इसका जो भिन्न रूप का आ जाएगा, 2 रखेंगे ये भी भिन्न रूप का आ जाएगा। 5 रखते हैं, अब हम लोग क्या रखते हैं 5 रखते हैं। जब हम यह y का मान 5 रखेंगे तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे 5। 50 माइनस 35 बटे 5 का 15 बटे 5 बोले तो 3, यानी कि x का मान 3 आ गया। ये पहला समीकरण हो गया। अब द्वितीय समीकरण के जब आप हल निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। द्वितीय का भी देख लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ये। अब देखिए अब आप क्या रखें कि ये 7 है। अब आप क्या रखेंगे कि x का मान y का मान 0 रखें तो क्या हो जाएगा 5 0 यानी कि 46, 0 यानी कि क्या हो जाएगा 41 आ जाएगा, कटेगा नहीं। 2 रखेंगे 10 36 आ जाएगा। 3 रखेंगे 15 यानी कि 15 31 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो क्या आएगा
5 रखेंगे आप, y का मान यदि 5 रखते हैं तो 46 माइनस 5 गुणे 5 बटे 7, तो 46 माइनस 25 बटे 7। 46 में से 25 घटाएंगे 21 आ जाएगा, 21 बटे 7 बोले तो 3 आ जाएगा। आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे y का मान, y का मान आप 5 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब देखिए दूसरा, y का मान यदि हम 7 रखें, 7 बटे 35 11 आ जाएगा। 6 रखें, 6 बचे 30, 7 रखें, 6 रखे थे, 6 बचे 30, 16 10 आ गया था, 16 आ गया था। 7 8 रखते हैं, 9 रखते हैं, 10 रखते हैं जब हम लोग, तो 50 11 रखेंगे 55 हो जाएगा। y का मान अब क्या रखें कि एक हमें क्या मिल जाए, पूर्णांक मिल जाए, तो हम क्या रखें, y का मान 10 रखें 50 हो जाएगा, 4 बटे 7 आ जाएगा, नहीं सही है। अगर हम 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, -3 रखें 15 61 नहीं आएगा, -1 रखेंगे 5 तो 41 हो जाएगा, नहीं आएगा, +5 46 55 हो जाएगा। -2 रखते हैं तो 56 हो जाता है, -3 रखते हैं तो 61 हो जाता है, -4 रखते हैं तो 66 हो जाता है, -5 रखते हैं तो 46 और 25 11 61 11 71 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। 6 7 रखते हैं तब भी नहीं आएगा। 8 रखते हैं, -8 बचे 40 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, तब भी नहीं आएगा। 9 रखते हैं तब भी नहीं आएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा, 1 बटे 7 आ जाएगा। 10 रखेंगे, 11 रखें, 12 बचे 60 बचेगा कितना, 12 रखते हैं तो 14 बच जाएगा। हाँ चलिए 12 रखते हैं y का मान, y का मान जब आप 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे 12 बटे 7, तो हो जाएगा 46 माइनस 60 बटे 7। तो क्या आ जाएगा, 46 में से जब आप 60 घटा देंगे, 60 में से 46 घटा दें, माइनस में आएगा 10 में 4 1 14 आ जाएगा, तो -14 बटे 7 गुना 14 -2 आ जाएगा, यानी कि y बराबर x बराबर -2 आ जाए। इस तरीके से आपका ये मिल गया। चलिए अब इसको ग्राफ बना दीजिए, इसको जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं इतना नोट कर लें, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। चलिए इसके साथ लीजिए, चलिए अब हम चलते हैं, ग्राफ बनाएंगे उसके बाद हल हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से हो गया। पहला देखते हैं 0 y अक्ष पे 0 x अक्ष पे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये 10 का 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 5 y अक्ष पे y अक्ष पे 5 1 2 3 4 5, x अक्ष पे 3 1 2 3 यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का 5, ये पॉइंट जो आएगा। उसके बाद देखिए इस समीकरण की लाइन को मिला दीजिए, आप जब मिलाएंगे इस तरीके से ये जाएगी इस तरीके से। उसके बाद 3 का 5, x अक्ष पे 3, x अक्ष पे 3, x अक्ष पे 3 यही होगा, y अक्ष पे 5 यही हो जाएगा, पिंटू यही पॉइंट हो जाएगा ये। उसके बाद -2 का x अक्ष पे -2 ये है -2। उसके बाद y अक्ष पे 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 का 12, ये पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे हुआ था, इस तरीके से यही पॉइंट जो आया है ये दोनों रेखा को काट रहा है, तो इसका जो हल होगा ये x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये हल हो गया।
यानी एक पेंसिल का मूल्य जो आया था, पेंसिल माने थे ना 3 रुपए, एक कलम का मूल्य जो माने थे y, वो आ गया 5 रुपए। इस तरीके से पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, इसको जो भी बच्चे नोट करना चाहिए। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है अनुपात में a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। यानी कि गुण वही जो बताया था मैं उसको करना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है 5x, दूसरे का पहला है, इसके भी 3 पार्ट है। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, मैंने बताया था पहले समीकरण की तुलना a1x, समीकरण इस तरीके से लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर a1 बराबर क्या आ जाएगा, x से पहले यहाँ पे क्या लगा है 5 लगा है, b1 बराबर क्या आ जाएगा, y से पहले क्या लगा है -4 लगा है, c1 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे समीकरण की तुलना किससे करेंगे, दूसरे मानक रूप वाले से। समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर जब इससे करेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो a2 बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, b2 बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, c2 बराबर क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। a1 बटे a2 निकालिए, a1 बटे a2, a1 क्या है 5 है, a2 क्या है 7 है, 5 बटे 7। b1 बटे b2 निकालिए, b1 क्या है -4 है, b2 क्या है 6 है। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, क्योंकि ये -4 बटे 6 ये 5 बटे 7 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो रेखाएं कैसी होंगी, जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं कैसी रेखाएं होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। पहला क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, पहला हल हो गया। पहले देखिए मैंने बताया था कि 2 मानक रूप होते हैं। पहला मानक a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है, दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 होता है। इस दोनों से तुलना करते हैं। पहले समीकरण की तुलना इससे करेंगे, दूसरे समीकरण की तुलना इससे करेंगे। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए इसी तरीके से आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपको फुल नंबर दिया जाएगा। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर पूछ लेता हल कितने हैं तो एक हल होते, अगर पूछ लेता संगत या असंगत तो क्या बोलते, संगत होता। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। केवल हम अंकों को मिटा देंगे, फिर वही तुलना करना पड़ेगा तो समय कम लगेगा इससे। दूसरा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर क्या है 0 है। उसके बाद क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। फिर वही लिखेंगे हम लोग जैसे ये इसमें लिखे हैं, लिख देंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर तो a1 बराबर, इसमें a1 क्या है 9 है, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है 12 है। उसके बाद a2x प्लस b2 से दूसरे समीकरण की तुलना की लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर जब आप इससे करेंगे a2 बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, b2 बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और c2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो a1 बटे a2 निकालिए, a1 बटे a2, a1 क्या है 9 है, a2 क्या है 18 है, 9 9 18, ये क्या हो जाएगा 1/2। b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है, 3 का 3 3 गुना 6 क्या आ गया 1/2, यानी ये दोनों बराबर आ गए। अब c1 बटे c2 पे चलते हैं, c1 बटे c2, c1 क्या है 12 है, c2 क्या है 24 है, 12 का 12 12 दूना 24 क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ गए ना। जब तीनों बराबर आ गए तो क्या मैं लिखूंगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर
C1 बटे C2, तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगे। हल कितने होंगे? हल कितने होंगे? हल इसके जो होंगे वो अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे, संगत होगा कि असंगत? तो बोलेंगे संगत होगा। इस तरीके से दूसरा भी हो गया। अब हम तीसरे पे चलते हैं। केवल हमें क्या पहले समीकरणों को मिटा देना है इसी तरीके से। चलिए अब देखिए, तीसरा a1 है बराबर b1। इसी समीकरण की सबकी तुलना करेंगे। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा समीकरण है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस y प्लस 9 बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। अब इसकी तुलना, अब इसको कर दीजिए। पहले लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर उसी तरीके से a1 बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। b1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। c1 बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर a2 क्या आ जाएगा? a2 बराबर 2 आ जाएगा। b2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। c2 बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब कर ले क्या? a1 बटे a2 निकालें। a1 बटे a2, a1 क्या है? 6 है। a2 क्या है? 2 है। 2 करें 2, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा? 3 बटे 1 यानी कि 3 आ गया। अब b1 बटे b2 निकालिए। b1 बटे b2, b1 क्या है? माइनस 3 है। b2 क्या है? माइनस 1 का माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया? 3, ये भी आ गया, इसका भी 3। c1 बटे c2 निकालिए। c1 बटे c2, ये c1 क्या है? 10 है। c2 क्या है? 9 है। तो 10 बटे 9 यानी कि ये दोनों तो बराबर है। a1 बटे a2 बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं बराबर है। तो इसका क्या होगा? ये कंडीशन वाला क्या मैंने बताया था? रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। और हल क्या होगा? हल कोई नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। संगत या असंगत? कोई हल नहीं तो असंगत होता है। इस तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से तीसरा हम लोग जा रहे हैं लगाने। तीसरे में भी बस यही करना है हमको। बार बार यही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैं नहीं इरेज कर रहा हूं। तीसरा कह रहा है अनुपात a1 बटे a2, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए संगत असंगत करना है। जिसका हल होगा संगत, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। पहला देखिए 3 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्या है? तीसरे का पहला जो है वो पहला है समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5 है। दूसरा क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 7 है। तो अब देखिए इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से इस रूप का लिखना पड़ेगा बराबर 0 यहाँ पे होता है। इस तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। इस तरीके से दूसरा पहला हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर सही है। दूसरा a1x प्लस b1y प्लस c2 से करेंगे। a1 क्या आ जाएगा? a1 बराबर क्या है? x से पहले क्या लगा हुआ? समीकरण 1 की तुलना कर रहे हैं। x से पहले यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ x से पहले क्या लगा हुआ है? a1 लगा हुआ है। तो a1 बराबर 3 आ गया। b1 बराबर क्या आएगा? b1 बराबर 2 आ गया। c1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा, यानी कि माइनस 5 आ गया। a2 दूसरे समीकरण की तुलना किससे करेंगे? समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर तो जब आप करेंगे तो a2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। b2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। c2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 7 आ जाएगा। इस तरीके से अब a1 बटे a2 लिखिए। a1 बटे a2 बराबर b1 a1 बटे a2, a1 बटे a2 क्या है? a1 क्या है? 3 है। a2 क्या है? 2 है। 3 बटे 2 आ गया। b1 बटे b2 लिखिए। b1 क्या है? 2 है। b2 क्या है? माइनस 3 है। तो देखिए ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव में, ये देखिए पहले तो ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये दोनों वैसे ही बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर
नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो क्या होगा? संगत क्या संगत? इसके कितने हल होंगे? जब रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कितने हल होंगे? एक हल होगा। हल होगा तो मैंने क्या बताया था? संगत। क्या होगा? ये संगत होगा, ये संगत हो गया। एक क्वेश्चन इसका और हल करा दे रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए, ज्यादा एमबी की हो जाती है तो उसमें अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, आपको देखने में भी दिक्कत हो जाएगी। ये चैप्टर जो 2 लेक्चर में हो जाएगा। तो चलिए एक और करा दे रहा हूं इसका। इसका तीसरा प्रश्न कराने जा रहा हूं। तीसरे का तीसरा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ये पहला हो गया समीकरण। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। पहला समीकरण ये हुआ हमारा। दूसरा समीकरण जब लिखेंगे आप, दिख रहा होगा आपको, दूसरा समीकरण जब आप लिखेंगे, यह है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको भी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0, ये हो जाएगा। अब पहले समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, तो पहला समीकरण यही है। पहला समीकरण क्या? पहले समीकरण यही है ना। तो इसकी तुलना जब करेंगे a1 बराबर क्या आ जाएगा? a1 बराबर 3/2 आ जाएगा। b1 बराबर क्या आ जाएगा? b1 बराबर 5/3 आ जाएगा। c1 बराबर क्या आ जाएगा? c1 बराबर -7 आ जाएगा। अब समीकरण 2 की तुलना जब करेंगे a2 बराबर क्या आ जाएगा? समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, तो a2 क्या आ जाएगा? x बराबर यानी कि 9 आ जाएगा a2 बराबर। b2 बराबर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। c2 बराबर क्या आ जाएगा? -14 आ जाएगा। तो a1/a2 निकालिए। a1/a2, a1 क्या है? 3/2 है। b1 क्या है? 9 है। तो 3/2 इंटू 1/9 हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा। अब दूसरा जब करेंगे b1/b2, b1 क्या है? b1 5/3 है। अब b2 क्या है? -10 है। b2 -10 है, ये -10 हो गया। तो 5/3 इंटू 1/-10, 5 1 5, 5 2 10, क्या आ जाएगा? 1/-6 आ जाएगा। इसका प्लस 1/6 आया है, इसका -1/6 आया है। अतः ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इसका हल क्या होगा? एक हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी? एक हल होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। कैसा हल होगा? तो संगत होगा। ये हो गया संगत। अब तीसरा भी देख रहे हैं हम। चौथे प्रश्न पे चल रहे हैं अपने। चौथा प्रश्न चलने जा रहे हैं। चलिए, ये तो आसान था ये सब। अब चौथे पे चल रहे हैं। चौथा भी इसी तरीके से है। हाँ, चौथा प्रश्न है। इसके बाद कितने प्रश्न बचेंगे? 3 प्रश्न बचेंगे। चौथे के भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। इसके भी कितने लगाएंगे हम लोग? केवल 2 पार्ट लगाएंगे। उसके बाद 2 पार्ट आप SW रहेगा। इसमें कहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को कौन सा संगत है, कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत जो है उसको ग्राफी विधि से हल करना है, जो संगत नहीं है उसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। मतलब पहला और दूसरा लगा रहे हैं। इसका भी पहला दूसरा या पहला तीसरा या जो भी आप मर्जी का लगा सकते हैं। पहला देखिए, पहला समीकरण क्या है? पहला है x प्लस वाई बराबर 5 है। ये पहला समीकरण है। इसको लिख लीजिए x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये पहला हो गया। दूसरा जो समीकरण है वो 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसमें भी कॉमन ले सकते हैं आप। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y
प्लस C1 से करने पर, जब A1x प्लस B1y प्लस C1 से करेंगे तो इसका देखिए पहले संगत हल निकालना है, संगत है क्या संगत है, तो जब करेंगे हम लोग पहले समीकरण यही है ना, पहला समीकरण ये हुआ है, दूसरा समीकरण ये हुआ है, पहला यहाँ पे है, ये हो जाएगा A1। पहला समीकरण देखिए a यक्ष से पहले क्या लगा हुआ है A1, यहाँ यक्ष से पहले कुछ नहीं लगा तो 1 हो जाएगा, A1 बराबर 1, B1 बराबर B क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, C1 बराबर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब दूसरे समीकरण नंबर 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x से पहले कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। B2 बराबर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, C2 बराबर क्या आ जाएगा -5। अब A1 बटे A2 निकालिए, A1 बटे A2, A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 1 है। अब B1 बटे B2 निकालिए, 1 बटे 1 इसका भी आ जाएगा। C1 बटे C2 निकालिए, -5 बटे -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 के 5 ये क्या आ जाएगा 1 बटे 1। तो A1 बटे A2 बराबर है ना, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो इसका हल हो जाएगा, ये संगत है, संगत होगा तो इसकी जो ये संगत होगा, इसके अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। अभी देख लेना, ग्राफ बना रहा हूँ, पहला समीकरण का देख लीजिए। इस तरीके से पहले समीकरण को हम जब ग्राफ के माध्यम से ग्राफ बनाएंगे तो इस समीकरण को इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। दूसरा समीकरण जो होगा, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 जब होगा जो ये भी वही उसी तरीके का हो जाएगा, क्या x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण देखिए, पहला समीकरण देख लीजिए, x और y, यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में y का मान क्या रखें, x y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 5 आ जाता है। इसमें क्या रखें, इसमें 1 रखते हैं y का मान तो x का मान 4 आ जाता है। इस तरीके से पहले समीकरण का हो गया। दूसरे समीकरण के जब आप करेंगे x इंटू वाई, वही सेम है तो समीकरण वही होगा। y का मान या y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 5 आ जाएगा, y का मान 1 रखते हैं x का मान 4 आ जाएगा। तो फिर ऐसे बना लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हो जाएगा 5 का मान 0, यानी कि 5 का मान 0, ये x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0, तो ये हो जाएगा 5 का मान 0। दूसरे पहला 4 का मान 1, 4 का मान 1 जो होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का मान 1। दूसरा समीकरण जो होगा इसका भी वही 5 का मान 0 यही बिंदु होगा, इसका भी वही बिंदु होगा, तो इस ये पहली रेखा हो जाएगी, ये दूसरी रेखा हो जाएगी। इसी पे जाती हुई देखिए जा रही है ना, इसी पे इस तरीके से ये दूसरा समीकरण हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा चौथे का पहला। अब दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अब दूसरा जब हल करेंगे हम लोग, इसका दूसरे का दूसरा हल करने जा रहे हैं, दूसरे का चौथा हल करने जा रहे हैं। क्या चौथा, दूसरे का चौथा हल करेंगे, चौथे का चौथा हल करेंगे। पहला समीकरण 2x माइनस 2y प्लस 2 है, 2x माइनस 2y माइनस 2 है, माइनस 2 बराबर क्या है 0 है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर क्या है 0 है। इस तरीके से ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, a1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया, b1 बराबर क्या आ जाएगा -2 आ गया, c1 बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए दूसरे समीकरण की तुलना करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर a2 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, b2 बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, c2 बराबर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। a1 बटे a2 निकाल लीजिए, a1 बटे a2, तो a1 क्या है 2 है, b2 क्या है a2 क्या है 4 है, 2 1 2 2 2 4 क्या आ गया 1/2 आ गया। b1 बटे b2 निकालिए,
b1 बटे b2। b1 क्या है -2 है, b2 क्या है -4 है, तो माइनस माइनस से गया 2/2, 2 2 या 4 क्या आ गया 1/2 आ गया। अब c1 बटे c2 निकालिए, c1 बटे c2 तो -2 -5 माइनस माइनस कैंसिल 2/5। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये नहीं बराबर है। इसका हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो इसका कोई हल ही नहीं होगा, हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। असंगत है तो इसको हल ही नहीं करना है। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं ये भी नोट कर लें। अब पांचवा प्रश्न हमारा क्या है उसको चलिए। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है एक आयत की भाग की लंबाई, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई लंबा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, का अर्ध परिमाप क्या है 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसको कहा नहीं ग्राफी विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या कोई विधि से हल कीजिए, इसलिए मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, माना कि इस तरीके से मान लेंगे, माना कि आयताकार भाग है ना, भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई 1 मीटर, और मान लेंगे माना कि आयताकार भाग की चौड़ाई जो हो जाएगी वो क्या मान लेंगे y मीटर। तो अर्ध परिमाप दिया है, परिमाप पूरा परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, वो पूरा परिमाप होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप दिया है, ये पूरा परिमाप नहीं दिया, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, आधा परिमाप मतलब ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर जो आ जाएगा, लंबाई क्या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई, क्योंकि इसकी लंबाई 2 गुना कर देते तो ये पूरा परिमाप आ जाता, आधा मतलब इसमें 2 से भाग कर देना, 2 से जब भाग करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा x प्लस वाई बच जाएगा। इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर, कितना दिया है 36 मीटर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 क्या बनेगा, क्या रहा जिसकी लंबाई, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी y प्लस 4, चौड़ाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी y प्लस 4। तो x बराबर y प्लस 4 लिखेंगे, नहीं करते हैं, नहीं लिखेंगे। जैसे इससे पहले प्रश्न पहला प्रश्न का पहला जो किया है तो x प्लस 4 बराबर हो जाएगा y के, तो x से माइनस वाई बराबर हो जाएगा -4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इस तरीके से पहला समीकरण दूसरा समीकरण को हल कर लीजिए। समीकरण x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा -7। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे जब आप तो क्या मिल जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 36 मिला था, x माइनस वाई बराबर क्या मिला है -4 मिल गया है। तो जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 में से 4 घटा देंगे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32/2 बोले तो 16 मीटर। x बराबर क्या आ गया 16 मीटर आ गया। अब समीकरण नंबर जो ये आप माने थे, समीकरण ये हुआ था ना, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ था, ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ, समीकरण 2 जो समीकरण 2 हुआ था उसी में x का मानक दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए x प्लस 4 बराबर क्या मिला था y मिला था, तो अब देखिए y बराबर क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
तो ये जो समीकरण बनेगा ये बन जाएगा y+4। क्या बनेगा? y+4। तो इस तरीके से अच्छा हाँ, लंबाई क्या है? थोड़ा सा डाउट है, इसको देखना पड़ेगा। ये माना कि आयताकार भाग की लंबाई क्या है? x मीटर माने हैं। चौड़ाई क्या माने हैं? चौड़ाई क्या माने हैं? y मीटर माने हैं। तो जो देखो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? x + y = 36 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कहा है? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आपको लंबाई तो 16 मिल रही है, चौड़ाई 20 मिल जा रही है, यानी कि लंबाई कम हो जा रही है, चौड़ाई ज्यादा हो जा रही है। इसलिए ये जो होगा समीकरण, यहाँ पे दूसरे समीकरण जो द्वितीय शर्त अनुसार है, इसको देखिए। पहले तो सही है, पहला आपका सही है, ये पहला था। अब द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे। चलिए द्वितीय शर्तानुसार लिखे भी नहीं थे। शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा? देखिए आपका कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई x है तो x+4 हो जाएगा उसकी चौड़ाई की। तो अब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - y = -4। ये हो जाएगा आपका लंबाई। अच्छा हाँ, लंबाई देखिए, वही गलती फिर से हो रही थी। देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है। तो हम लंबाई में ही जोड़ दिए जा रहे थे। जैसे लंबाई मान लेते क्या है? 1 मीटर है, चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या हो जाती? उसकी 4 अधिक है तो 5 मीटर हो जाती। तो इसमें एक जोड़ते हम, एक इसमें करें है ना, 1 5 के बराबर हो जाएगा। नहीं, तो इस तरीके से होगा ये समीकरण x = y+4। ये होगा इसका समीकरण। तो x - y बराबर हो जाएगा 4 के। ये हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण हो गया ये। अब देखिए पहला समीकरण x + y बराबर क्या है? 36। x - y बराबर क्या आया है? 4 आया है। तो समीकरण एक बार समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा आपको? जोड़ने पर देखिए पहले प्रश्न की तरह है, पहला जो हल किए थे ना उसी प्रश्न की तरह ये भी है। ये y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका 40, x बराबर क्या आ जाएगा? 20 मीटर। x बराबर क्या आ गया? 20 मीटर। अब समीकरण नंबर आप किसमें? समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? x - y है, तो x - y बराबर क्या है? 4 है। तो अब देखिए x - y बराबर 4 है, समीकरण नंबर 2 क्या है? 20 है। तो x का मान 20 है, इसका मान y है, इसका मान 4 आ गया। तो -y बराबर क्या आ जाएगा? 4 - 20। तो -y बराबर क्या आ जाएगा? -16। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 16 मीटर। तो लंबाई क्या आ गई? लंबाई इसकी 20 मीटर आ गई। चौड़ाई क्या आ गई? चौड़ाई क्या आई? 16 मीटर आ गई। तो अब जोड़िए, इसका परिमाप जो होगा वो 36 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है ये बहुत ही आसान है। हाँ चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, यानी कि जितनी लगन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं उतनी लगन के साथ आप वीडियो जरूर देखेंगे। और हमारे चैनल को जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 6 चल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 जब हल करेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। 6 कहा कि रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है। क्या दिया है? 2x + 3y - 8 = 0। आपको एक ऐसा समीकरण मानना है, एक रैखिक समीकरण दिया, दो चर पे एक ऐसा और रैखिक समीकरण मानिए, लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि पहला कहा प्रतिच्छेदी हो जाए, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा मिले। क्या मिले? प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा मिले, करती हुई रेखा मिले। तो कब मिलेगी? जब a1/a2
नॉट इक्वल b1 बटे b2 होगा तभी प्रतिच्छेदी मिलेगी। यानी कि इस तरीके से आप मानिए a1 तो 2 है, b1 आप 3 मान सकते हैं। तो इस तरीके से समीकरण मैं मान ले रहा हूं दूसरा समीकरण जो है दूसरा क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण बराबर हो जाएगा चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मानना है पहली कंडीशन में। कंडीशन क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। तो अब ये 2x है, मैं मान लेता हूं क्या है 3x प्लस ये 3y है 4y मान लेता हूं -10। इस तरीके से मान लिया मैंने। क्या अब इसका दोनों का अनुपात निकालिए, क्या दोनों बराबर आ जा रहे हैं। तो a1 बटे a2, a1 क्या है 2 है, b1 क्या है a2 क्या है 3 है, b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 4 है, तो 3 बटे 4 a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 के। तो क्या हो जाएंगे प्रतिच्छेदी हो जाएगी कि नहीं इस कंडीशन में। इस तरीके से आपका आंसर और भी अलग हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे आप 6 मान सकते हैं, जो भी मर्जी का है, मगर ये दोनों बराबर ना हो। इस तरीके से मानना कि a1 बटे a2 बराबर ना हो, इस तरीके से आपको मानना है। चलिए ये पहला हो गया देखा है प्रतिच्छेदी, तो ये इसका हल हुआ। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, यहाँ पे कर दे रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि रेखाएं समांतर हो, समांतर रेखाएं हो। रेखाएं कैसी हो, रेखाएं समांतर हो। रेखाएं समांतर कब होंगी, जब ये दोनों बराबर हो। कैसे, a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यानी कि c1 बटे c2 ना बराबर हो, लेकिन a1 बटे a2 बराबर हो जाए किसके, b1 बटे b2 के। तो इसका इसमें क्या कर दीजिए आप, इसमें 2 से गुणा कर दिए, इसमें 2 से गुणा कर दिए, इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका समीकरण लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। इस तरीके से अब ये देखिए a1 क्या हो जाएगा, a1 बटे a2, a1 बटे a2 क्या हो जाएगा 2 बटे 4, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। a2 बटे b1 बटे b2 क्या होगा, b1 बटे b2, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है, तो 1 बटे 2। c1 बटे c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा -8, c2 क्या -7, ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 नहीं बराबर है। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इस समीकरण के ये दूसरा हल हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा भी इसी यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा है कि संपाती रेखाएं हो, यानी कि दोनों क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाए। तीसरा है संपाती हो, संपाती रेखाएं हो। क्या करें, 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, और यह 2 से जो संख्या से गुणा करना संपाती के लिए, उसमें सेम संख्या से गुणा करना। हाँ, यदि 3 से करते हैं ये 3x हो जाता है, ये 9x हो जाता है, -24 हो जाता, तब भी सही था। ये 2x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। इस तरीके से ये हो गया। अब a1 बटे a2 निकालें, a1 बटे a2, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा। b1 बटे b2 निकालें, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है, 1 बटे 2 हो जाएगा ये भी। अब c1 बटे c2 निकालें, c1 बटे c2, तो c1 क्या है c1 है -8 और c2 क्या है -16 है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। यानी a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 के बराबर हो जाएगा क्या, c1 बटे c2 के। क्या हो जाएगा, c1 बटे c2 के। इस तरीके से हो जाएगा आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। आज देखिए बहुत समय हो गया, वैसे तो 58 मिनट की वीडियो हो गई। अब एक प्रश्न बचा, उसको भी हल कर दे रहे हैं। जैसे आप इतने देर तक धैर्य बनाए हैं, उसी तरीके से 2 से 3 मिनट और लगेगा। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन आज का है कि ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अभी एक प्रश्नावली में 2 लेक्चर बनता तो उसमें ज्यादा समय, उसमें ज्यादा वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए। अब चलिए चलते हैं, 7वां प्रश्न है। समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और कहा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष को रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष पर निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष पे जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुज के पटल को छांकित कीजिए। यानी जो उसमें त्रिभुज बन रहा है उसको छांकित करना है। बहुत ही आसान है। चलिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल ग्राफ बनाना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आज का लास्ट प्रश्न है। हाँ,
तो पहला समीकरण दिया उसको लिख रहे हैं, ये दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसको कर दीजिए उस रूप में, आप ग्राफ के रूप में जब करेंगे पहले समीकरण को इस तरीके से x माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 12, तो 3x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा समीकरण हो गया। पहले समीकरण का यहाँ पे देख लीजिए, पहला समीकरण का देख लीजिए आप, x का मान रखते हैं, x और y है, x और y है, x का मान कुछ भी रख दीजिए। आप x का मान क्या रखें, x का मान y का मान रखें, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान माइनस 1 प्राप्त हो जाता है। y का मान क्या रखें, y का मान 1 रखते हैं, y का मान जब आप 1 रखते हैं तो x का मान क्या प्राप्त हो जाता है, y का मान 1 रखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा, x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा उसमें। अब देखिए ये पहला समीकरण हो गया, हाँ देख लीजिए इसमें पहला समीकरण का ये हो गया, पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण का देखिए, मार्कर देखिए इंक खत्म हो गई है इसकी, दूसरा मार्कर ले रहे हैं। ये x से माइनस 1 आ गया, 0 आ गया, 0 1। अब दूसरा समीकरण इसी तरीके से हल कर देंगे। क्या रखें, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, y का मान 0 रखेंगे x का मान 4 आ जाएगा, y का मान, उसके बाद y का मान क्या रखेंगे, y का मान माइनस 1 रखेंगे 14 हो जाएगा, 2 रखेंगे 16 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6, 3 रखेंगे तो आ जाएगा, अभी चलिए 3 रखेंगे और 4 रखेंगे आ जाएगा। इस तरीके से 3 और 4 रखेंगे तो इस तरीके से आपका इसमें मान आ जाएगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए दूसरा समीकरण इस तरीके से बनेगा, ये देखिए x एंड y, x का मान देखिए, y का मान 0 रखते हैं हम लोग तो x का मान क्या आ जाएगा, देखिए 12 माइनस 2 गुणे 0 बटे 3, तो 12 माइनस 0 बटे 3, तो 12 बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया, x का मान 4 आ गया। अब y का मान क्या रखें हम लोग, y का मान मैं रख दे रहा हूँ 3 रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं 12 माइनस 2 गुणे 3 बटे 3, 12 माइनस 6 बटे 3, तो 6 बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा y का मान क्या रखे हैं हम लोग 3 रखे हैं, तो x का मान क्या आया 2 आया। इस तरीके से आप जब इसका ग्राफ खींचेंगे बहुत ही आसान तरीका हो गया आपका। देखिए अब ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफ काफी होगी तो उससे बहुत ही सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। अब देखिए, अब पहले तो हम दूरी सेम आ जाती, 2 3 4 5, जितना जरूरत उतना ही करें क्योंकि ज्यादा क्यों करें, समय बचत हो जाए। अब क्या -1 कामा 0, x अक्ष पे -1, ये -1, y अक्ष पे 0, तो यही हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1 कामा 0, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 कामा 1, 0 कामा 1 यानी x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 1, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट 0 कामा 1 वाला। अब तीसरा पॉइंट जो होगा ये इस रेखा की हो जाएगी, इस तरीके से रेखा इसकी मिलेगी, ये रेखा मिल गई। अब दूसरा 4 कामा 0, 4 कामा 0, तो 4 कामा 0 कहाँ है, x अक्ष पे 4, 1 2 3 4 और y पे 0, तो यही हो जाएगा 4 कामा 0। दूसरा क्या है 2 कामा 3, तो ये 2 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये हो जाएगा 2 कामा 3, ये पॉइंट। इस रेखा को जब काटेंगे हम लोग, इस रेखा को जब हम मिलाएंगे
ये मिल जाएगी। अब कहा कि x अक्ष पे उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए त्रिभुज के। पहला निर्देशांक क्या आ जाएगा, ये पहला निर्देशांक आ जाएगा, ये आ जाएगा पहला, ये दूसरा हो जाएगा त्रिभुज का, ये तीसरा हो जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा -1, 0 पहला निर्देशांक लिख लीजिए, दूसरा निर्देशांक 4, 0 x अक्ष पे, और तीसरा लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा 2, 3। और ये जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष पे है त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसको क्या कर दीजिए आप छांकित कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये हो गया। इस तरीके से पहला यानी कि 2.3 कंप्लीट 3.2 कंप्लीट होता हुआ। जिन भी बच्चों को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप बना हुआ है उसमें जो आपका डाउट है, जो प्रश्न नहीं आता है लगा रहे हैं उस प्रश्न को आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।